केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। दावा तो किया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी की विरासत को संभालेंगे, लेकिन असल मायनों में भाजपा में अगर मोदी जी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है नितिन गडकरी। इसीलिए बीजेपी गडकरी को ठिकाने लगाने में लगी हुई है, क्योंकि गडकरी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि ना शाह से डरते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि गडकरी का टिकट 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने काट दिया है, लेकिन इसकी घोषणा करने में हालत खराब हो रही है। इसीलिए जबरदस्त खींचतान मची हुई है और खींचतान यहां तक पहुंच गई है कि गडकरी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, ये तक दावा किया जा रहा है। तो क्या दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या बयान दिया गया है? वो बयान सुनाने से पहले मैं आपको एक खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी, बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है नाम, क्या हुई बातचीत? तो बातचीत क्या हुई है ये तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आई हैं। ठीक एक दिन पहले गडकरी से मोदी जी ने मुलाकात की है। मोदी जी तेलंगाना जा रहे थे रैली को संबोधित करने के लिए, लेकिन इसी बीच खबर निकलकर सामने आए कि गडकरी नाराज हैं, बगावत करने वाले हैं। उसके बाद मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है। फिलहाल गडकरी क्यों नाराज चल रहे हैं इसके लिए भी मैं आपको खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने 2 और एनएचएआई अधिकारियों को पकड़ा। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की गई है। तो एनएचएआई जो कि नितिन गडकरी के अंडर में आता है, उसके 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 अधिकारी नितिन गडकरी के करीबी हैं और ये गिरफ्तारी किसी और ने नहीं बल्कि सीबीआई ने की है। जैसे ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तो बवाल मच गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नितिन गडकरी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी का पहले तो टिकट काट दिया गया है। खबर यह है, और दूसरी खबर यह है कि नितिन गडकरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी को झुकाने और डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो मोदी जी की शरण में चले जाएं। लेकिन नितिन गडकरी तो अपने आप में नितिन गडकरी हैं, वो किसी की नहीं सुनने वाले। बेबाकी से बोलते हैं, कैसे बीजेपी आला कमान की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करते हैं। कई उनके बयान निकलकर सामने आए हैं। ऐसे हालातों में वो मोदी जी की शरण में जाने से बेहतर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, बयान सुनिए। आज भी जो विकास की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं उसमें से ज्यादा विकास इस देश में गडकरी जी जिस मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं उससे हुआ है, उस मंत्रालय से हुआ है। गडकरी जी ऐसे नेता है जो झुकते नहीं, किसी के सामने डर कर गुलामी स्वीकारते नहीं, ऐसा नेता है। महाराष्ट्र का कद्दावर नेता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का उनके ऊपर बहुत प्रभाव है, हमेशा वो बोलते हैं। तो स्वाभिमान से जीने वाला नेता है, तो उनको अपने पैरों में शरण लाने के लिए लगता है कि उनको ये दिखाया है कि हम आपका भविष्य तय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता गडकरी झुकेंगे या डरेंगे। तो सुना आपने, संजय राउत की तरफ से इस आपसी खींचतान के बीच बड़ा बयान दिया गया है। बयान निकलकर सामने आया है। गडकरी को लेकर कहना है कि मोदी जी जो विकास की बातें करते हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा विकास किसी ने किया है तो वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी का मंत्रालय है। नितिन गडकरी ना डरते हैं ना झुकते हैं। उन्हें डराने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, मोदी की शरण में नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि खेला कितना तगड़ा हो गया है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है नितिन गडकरी, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है। सीबीआई ने एनएचएआई के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के किसी और नेता से बोला नहीं गया, लेकिन हां इंडिया गठबंधन की तरफ से संजय राउत गडकरी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कैग और सीबीआई ये कह रहा है कि जो नितिन गडकरी का मंत्रालय है उसमें घोटाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास अगर किसी में हुआ है तो उसी मंत्रालय में हुआ है। तो कैसे खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। सोचने वाली बात यह है कि अगर
नितिन गडकरी को हटा दिया जाएगा तो गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दावा किया जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई जगह लेगा तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह को जो जो चैलेंज कर सकता है उसको किनारे लगाया जा रहा है, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो और नितिन गडकरी हो। आप जानते हैं कि किस तरीके से सारे नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन नितिन गडकरी को साइडलाइन करना बीजेपी आला कमान के भी बस की बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि नितिन गडकरी के साथ आरएसएस खड़ा हुआ है और ये आरएसएस के ही खड़े होने के चलते नितिन गडकरी बेबाकी से बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जब मीटिंग हुई लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए, जब मीटिंग हुई तो 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, लेकिन महाराष्ट्र का एक भी नाम घोषित नहीं किया गया। अब सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी का टिकट काट दिया है। अब ऐसे में अगर महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया तो कहा जाएगा कि आखिर नितिन गडकरी को टिकट अभी तक क्यों नहीं मिला है। इससे बचने के लिए बीजेपी आला कमान का डर इस बात से साफ हो जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर एक भी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया। मतलब हद होती है, आपको एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी का कितना दबदबा है और कितना डर कायम है बीजेपी आला कमान में। एक तरफ मीटिंग में नहीं पहुंचे नितिन गडकरी, दूसरी तरफ दावा किया जाने लगा कि नितिन गडकरी का टिकट कट चुका है, और अब तीसरा आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने एनएचएआई यानी कि नितिन गडकरी के करीबी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कितनी तगड़ी खींचतान मची हुई है, एक एक खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। और इसके ऊपर मौके पर चौका संजय राउत ने मारा है। संजय राउत का कहना है कि वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे और मोदी की शरण में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी बगावत कर देंगे? क्या ये खींचतान की खबरों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए इसलिए मुलाकात हुई है? क्या बातचीत से तयतोड़ हो जाएगा या फिर कि बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? क्योंकि इन सब के बीच सबसे मेन पॉइंट इस खबर का यह है कि सीबीआई ने जो एक्शन लिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है और सीबीआई किसके अंडर काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस बयान पर आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे नितिन गडकरी? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।